जानते हैं कि प्रत्येक नाभिक को एक निश्चित प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का अनुपात बनाए रखना होता है और जब इस अनुपात को बनाए नहीं रखा जाता है तो नाभिक अस्थायी हो जाता है और फिर से स्थायी बनने के लिए अपने अनुपात को बदलने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वे ऊर्जा मुक्त करते हैं जिसे वैज्ञानिक भविष्य की ऊर्जा कहते हैं। यह नाभिकीय ऊर्जा है। लेकिन एक नाभिक अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनुपात को कैसे बदलता है, इसके एक तरीके पर चर्चा करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी मार्बलों से खेला या देखा है। आइए हम इस बात पर विचार करें कि बड़ी संख्या में मार्बल समतल सतह पर स्थित हैं। सभी एक साथ घिरे हुए हैं और मोटे तौर पर एक गोल बना रहे हैं। अब यदि हम उन पर एक मार्बल फेंकते हैं तो वे अलग अलग दिशाओं और समूहों में चारों ओर बिखर जाएंगे। 1939 में दो जर्मन रसायनज्ञ ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैट्समैन ने पाया कि जब यूरेनियम का एक समस्थानिक अर्थात 92U235 पर एक धीमी न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो यह न्यूट्रॉन यूरेनियम के अत्यधिक अस्थायी समस्थानिक 92U236 बनाने के लिए नाभिक में अवशोषित हो जाता है। यह समस्थानिक दो टुकड़ों में और 3 न्यूट्रॉन में विभाजित हो जाता है और जिससे बड़ी मात्रा में इस प्रक्रिया को ऑटो फ्रिट्ज द्वारा नाभिकीय विखंडन के रूप में नामित किया गया था। शब्द नाभिकीय का अर्थ नाभिक और विखंडन का अर्थ विभाजित करने के लिए शाब्दिक अर्थ नाभिक का विभाजन। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी रेडियो एक्टिव नाभिक जैसे कि 92U235 पर जब एक धीमी न्यूट्रॉन बमबारी करता है तो यूरेनियम 236 का एक अत्यधिक अस्थायी समस्थानिक बनता है जो बेरियम और क्रिप्टॉन दो हल्के नाभिक और 3 तीव्र न्यूट्रॉन में टूट जाते हैं, ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त करते हैं। विखंडन अभिक्रिया को निम्न रूप में दर्शाया जाता है। 92 यूरेनियम 236 देता है 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस ऊर्जा देता है। कुछ स्थितियों में नाभिकीय विखंडन निम्न परिणाम भी दे सकता है। 92 यूरेनियम 236 देता है 54 ज़ेनॉन 140 प्लस 38 स्ट्रोंशियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन्स प्लस ऊर्जा देता है तथा 92 यूरेनियम 236 देता है 51 एंटीमनी 133 प्लस 41 नायोबियम 99 प्लस 4 न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दो परिणामी टुकड़ों में से एक का परमाणु द्रव्यमान संख्या 85 से 104 की परास में है, जबकि दूसरे में परमाणु द्रव्यमान संख्या 130 से 149 है। औसतन 2 से 3 न्यूट्रॉन प्रति विखंडन में उत्पन्न होता है और उन्हें विखंडन न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब हम नाभिक के अंदर बलों के आधार पर विखंडन की प्रक्रिया को देखेंगे। यूरेनियम 235 के नाभिक में जो आकार में गोलाकार है, अंतरा नाभिकीय दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है। नाभिक में मौजूद नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को ठीक साथ साथ बनाए रखते हैं। यही कारण है कि यूरेनियम 235 नाभिक टूटता नहीं है। जब एक धीमी गति से चलने वाले न्यूट्रॉन, जिसे एक तापीय न्यूट्रॉन भी कहा जाता है, जब गोलीय यूरेनियम 235 नाभिक से टकराता है तो यह नाभिक द्वारा एक अस्थायी समस्थानिक यूरेनियम 236 बनाने के लिए अवशोषित हो जाता है। समस्थानिक के न्यूक्लियनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे नाभिकीय बल कम हो जाते हैं। इसके कारण U236 का नाभिक एक विस्तृत आकृति लेता है और बीच में जगह बन जाती है। वेस्ट बनने के कारण न्यूक्लियनों के बीच की दूरी और बढ़ जाती है और प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षी बल नाभिकीय बलों से अधिक हो जाता है। इससे नेक बन जाती है और अंततः U236 नाभिक बेरियम Ba, क्रिप्टॉन Kr और 3 तीव्र न्यूट्रॉन में टूट जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अन्य U-235 नाभिकों से टकराने पर विखंडन अभिक्रिया में मुक्त तीव्र न्यूट्रॉन बिना किसी और नाभिक या विखंडन अभिक्रिया के गुजरते हैं। एक धीमी गति वाले न्यूट्रॉन ऐसे रेडियोएक्टिव नाभिक में नाभिक या विखंडन का कारण बनते हैं, जिससे गामा विकिरण उत्सर्जित होती है। गामा विकिरण की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है और यह मानव के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया का समय पिकोसेकंड्स के क्रम का होता है, अर्थात 10⁻⁻12 सेकेंड। इसलिए नाभिक या विखंडन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसका सार देखते हैं। नाभिक या विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी रेडियोएक्टिव नाभिक जैसे कि 92 U-235 पर जब एक धीमे न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 236 का एक अत्यधिक अस्थायी समस्थानिक बनता है, जो दो हल्के नाभिकीय बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 तीव्र न्यूट्रॉन में टूटता है तथा ऊर्जा की एक विशाल मात्रा मुक्त होती है। विखंडन अभिक्रिया में मुक्त तीव्र न्यूट्रॉन किसी और नाभिक या विखंडन अभिक्रिया का कारण नहीं बनते हैं। एक धीमी गति वाला न्यूट्रॉन एक रेडियोएक्टिव नाभिक में नाभिक या परमाणु विखंडन का कारण बनता है, जिसके दौरान गामा विकिरण उत्सर्जित होता है। इससे पहले कि हम विखंडन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा और हमारे इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर इसके प्रभावों के बारे में आगे चर्चा करें, उससे पहले एक और तरीके पर चर्चा करते हैं कि एक अस्थायी नाभिक अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात को कैसे बदलता है और ऊर्जा मुक्त करता है।